देते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आज मुझे इस लायक समझा। आप सभी ने मेरे को लगातार आज सुबह से लेकर के शाम तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरे को जन्मदिवस की ढेर सारी बधाई दी। तो आप सभी का एक बार हार्टली थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस मैंने जैसे मेरे पास में आए हैं आपकी तरफ से, वो उस क्वेश्चंस के जवाब, जैसे सबसे पहले मेरे एक भानेज है हीरा राम है ना, उनकी तरफ से एक क्वेश्चन आया है कि कहाँ पर हो, कैसे हो। और जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एक क्वेश्चन सबके पास में डाला था कि कोई भी एक ऐसा सवाल या फिर कोई मेरी अच्छी आदत जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो इन्होंने पूछा है कि कहाँ पर हो और कैसे हो। सबसे पहले मैं ठीक हूँ, अभी तो मैं फिलहाल बाड़मेर हूँ, और उसके बाद में सीकर। तो फिर दूसरा इसका क्वेश्चन आया था कि बोले इसने बोले कि हर इंसान के प्रति अपनापन यही आपकी सबसे अच्छी आदत है। थैंक यू भाई, मुझे इस लायक समझा कि मैं ये समझता हूँ कि जब किसी के साथ अटैच हो तो एक अपनेपन के साथ में अटैच हो, या फिर जब किसी के साथ अपन बात करें तो एक अपना तो दिखाएं, वो मतलब वाली चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए। तो आपकी बात, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चीज़ को पहचाना, मेरी थिंकिंग को पहचाना। अगला क्वेश्चन अपने सवाई की तरफ से आया था कि अभी आप कहाँ हो। अभी तो मैं बाड़मेर हूँ, उसके बाद में वापस सीकर की तरफ जाऊँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपने पास में देवेंद्र शियाग का। तो देवेंद्र शियाग ने मेरे को एक अच्छी लाइन बोली थी कि आपका जो नेचर है वो बहुत अच्छा है। तो थैंक यू भाई, आपने मेरे को इस लायक समझा या फिर मेरी इस बात को समझा कि मेरा नेचर अच्छा है। प्रयास यही रहेगा कि सबके साथ में मैं एक अच्छा बिहेवियर बनाए रखूं हमेशा। अगला क्वेश्चन अपने जैसे मैंने दिया था, तो सिनू चौधरी ने मेरे लिए अच्छी लाइन के बारे में बताया कि आपकी फ्रेंडशिप सबसे बढ़िया है। तो थैंक यू भाई सुनील, मुझे इस लायक समझा। अपन लोग एक छोटे से टाइम पीरियड के साथ में रहे थे, और उस टाइम मेरा ये मानना है कि जब दोस्ती करें तो एकदम साथ से अच्छे से निभाएं। तो सुनील, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इस लाइन को भी समझा। और दूसरा क्वेश्चन था कि जो आपके सामने है, मैं इस ये मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था। तो मैं इस पॉसिबिलिटी में नहीं है कि आपके लिए ये मदद कर सकूँ, लेकिन कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन हरलाल जी की तरफ से आया था, गोदारा साहब जो हमारे रिलेटिव्स भी हैं। तो इन्होंने मेरे को पूछा कि जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो इन्होंने क्वेश्चन की जगह एक लाइन बोली है कि बहुत ही सिंपल जिंदगी जीते हो, साधारण है ना। आप आजकल ऐसे युवा बहुत कम मिलते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। सिंप्लिसिटी शायद, जैसे मेरा ये मानना है कि ज़्यादा शो अप नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ का शो अप करते हैं वो फायदा नहीं है। मतलब ये मानता हूँ कि शो अप करने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो प्रयास रहता है कि सबके साथ सिंप्लिसिटी के रूप में रहें, और आपने इस चीज़ को पहचाना, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। मेरे इस स्पेशल डे पर आप लोगों ने मेरे को ये चीज़ बताई, तो धन्यवाद लाल जी। अगला क्वेश्चन अपने पास में भागी धोरी की तरफ से आया था कि आप में दो क्वालिटी है। जैसे मैंने बताया भी था ना कि कुछ ऐसी क्वालिटीज, तो इन्होंने बताया कि आप में दो क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे अपने भागीरथ का है ना। तो इन्होंने ये बोला है कि किसी से बात करने का ढंग और अपनी तरफ से पूरा प्रयास किसी के लिए भी। तो ये मेरा फर्ज बन जाता है, जब कोई अपन पर भरोसा करता है या फिर अपन पर विश्वास करता है, तो अपना ये पूरा फर्ज बनता है कि अपन उसके लिए आखिरी दम तक प्रयास करें। जब आप लोग, तेरे से तो मैं कम ही मिला हूँ, शायद एक दो बार मिला हूँ, लेकिन रमेश मेरे साथ में जहाँ सीकर में मिला था, तो प्रयास किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमेशा आप सभी के लिए, आप सभी के साथ में खड़े हैं। और बात करने का ढंग, तो वो चीज़ प्रयास करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ हमेशा सामने वाले को बेटर एक्सपीरियंस दें। तो इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। अगला क्वेश्चन, जैसे इन्होंने बोला कि कुछ क्वेश्चंस तो बहुत हैं, लेकिन सोबल आऊँगा तब करेंगे, देख लीजिए ना। तो यहाँ पर नहीं दिखेगा ना। तो बोला कि क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन सोबल आऊँगा तब करेंगे। ठीक है, आपका इंतजार रहेगा, सोबल आने पर जरूर मुझसे जो क्वेश्चन है वो जरूर करें। अगला क्वेश्चन है ना, अब ये क्वेश्चन ये आया है कि दिनू हुड्डा की तरफ से कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन हो। तो थैंक यू, पहले तो मेरे लिए बर्थडे विश किया और आपने मेरे को याद किया इस टाइम पर। और दूसरा आपका क्वेश्चन आया था कि आप कौन हो, तो इसका जवाब आपको मिल ही गया होगा। माई सेल्फ जसवंत चौधरी, एंड पता ही है मैं तेरा भाई लगता हूँ, और तो मैं इन्फॉर्मेशन मेरे पर कॉल पर जुड़ना, मैं तेरे को बताता हूँ मैं कौन हूँ, है ना। अगले क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आज मदन सिया की तरफ से। तो सबसे पहले बड़े भाई साहब, आप आज मेरे को मेरी स्पेशल डे पर विश किया, और आप लोगों ने मेरे लिए एक टाइम निकाल करके मेरे बारे में कुछ लाइन्स लिखी है, तो शायद आप। अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन तो नहीं है, कुछ लाइंस जो मदन लाल जी सियाग ने लिखी है मेरे लिए, मेरे बड़े भाई साहब हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू मदन लाल जी आपको। इन्होंने लिखा है कि आपका व्यवहार हमेशा, आप सदैव हम अपना समझते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी खूबी है भाऊ। मतलब मेरा कहीं ना कहीं यही मानना है कि जो अपने भाई लोग हैं, जो अपने दोस्त हैं, जो आप तो मेरे लिए भाई हो, तो उनको एक सगे भाई की तरह, रियल भाई की तरह माने। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो भी मेरे भाई बंधु हैं वो सब मेरे लिए रियल भाई से कम नहीं है, या फिर वही मानता हूँ मैं तो। उसके बाद में आपका बात करने का तरीका, जैसे आप किसी अपने सगे से बात करते हैं, वैसा
आपका मेरे प्रति व्यवहार है, आपका जहाँ तक मैंने आपको जाना है। थैंक यू भाई। प्रयास यही रहता है हमेशा कि मैं सबको अपनत्व का फीलिंग दूँ या फिर सब अपने की तरह उनका व्यवहार करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद बदल लाल जी, बड़े भाई साहब। तो ये उनकी तरफ से कमेंट्स आए हैं। और जहाँ तक मेरा आपके प्रति व्यवहार एक ही परिवार के सदस्य की तरह, हाँ भाई, मेरा भी यही प्रयास रहता है कि मैं हमेशा आपको अपना एक ही परिवार का सदस्य मानूं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन अपने पास में आया है रायचंद जी, जो महासरा साहब हैं, अपने अरनियाली के हैं और टीचर लगे हुए हैं। तो रायचंद जी की तरफ से आया था कि हर पल चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान। तो प्रयास करते हैं कि हमेशा ये मुस्कान बनी रहे, हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहता है। सुख दुख कुछ भी हो, मेरा ये मानना है कि प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर अपन परेशान हो जाए, हावला कर लें, कुछ नहीं होने वाला। तो हमेशा यही है कि खुशी से हंसते हुए फेस पर एक स्माइल रखो, शायद सामने वाले की प्रॉब्लम्स कम हो जाए। तो बहुत बहुत थैंक यू। इस चीज़ को पहचानने के लिए प्रयास करते रहते हैं। बाकी आप सभी का आशीर्वाद है, आप सभी लोगों का साथ है, इसलिए खुश रह पाते हैं, हंसते रहते हैं, लाइफ में प्रयास करें। बाद में अपने सिस्टर का आया है DS चौधरी का, जो पूछा कि आप गांव वाले घर कब आओगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि कल ज़रूर पूरी कोशिश के साथ में गांव वाले घर ज़रूर आएंगे, और शाम को शायद प्रयास रहेगा शाम को आऊँगा, तो कल पक्का गांव वाले घर आएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन जो सबसे पहले लेना चाहिए था मेरे को, मदन लाल जी सियोल, जो मतलब इनडायरेक्टली ऐसा चीज़ होता है ना कि जब कल 11:30 हो रखे थे तो उस टाइम मैसेज आता है 11:36 के पास कि भाई हैप्पी बर्थडे। तो मैंने बोला कि आपको याद था, तो बोला कि हाँ, मतलब स्पेशल चीज़ थी। हम लोग 6th क्लास में साथ में पढ़े थे, उसके बाद में एक ही गांव के हैं, और मेरे लिए बड़े भाई से भी जैसे समान है ना। और हमेशा मेरे साथ में जब भी जरूरत पड़ती है, कोई भी चीज़, हम लोग मिलते रहते हैं। इस बार नहीं मिल पाए क्योंकि थोड़ा मैं उधर सीकर की तरफ चला गया, ये बाड़मेर की तरफ रह गए। लेकिन इन्होंने जैसे एक लाइन लिखी है कि बस तेरी हंसी मजाक वाली दोस्ती हमेशा उसी तरह मेरे साथ बनी रहे। मेरी तरफ से पूरा प्रॉमिस है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े मेरे को बुलाना, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ और हंसते खेलते हुए साथ में रहेंगे। दूसरा है कि आप जल्दी से बता दो डॉक्टर कब बन के आ रहे हो गाँव। तो प्रयास मेरा यही है कि इसी साल, इस बार आर या पार, और पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर, आपके जो सपने हैं, हमारे भी सपने, उन सभी पर खरा उतरेंगे। अगला क्वेश्चंस अपने पास में TR चौधरी, जो मेरे स्कूल टाइम के फ्रेंड्स हैं, मतलब 10वीं क्लास से लगातार 11वीं 12वीं, उसके बाद में हमारी फील्ड तो अलग हो गई लेकिन हमेशा हम जुड़े हुए रहे। तेजाराम जी चौधरी साहब, तो तेजाराम जी का जो क्वेश्चन आया अपने पास में, इन्होंने बोला कि यार याद तो नहीं रही कोई आदत, कोई बात, बस इतना याद है कि तू स्कूल में चलता होता शेर की तरह चलता था। ऐसा कुछ नहीं है, बस वो आप सभी की कृपा थी, और आप सभी का जो प्यार हमेशा मेरे साथ में पहले भी था और आज भी था। बस यही है कि आप सभी लोग मेरे लिए हमेशा मेरे को याद रहोगे, आप सभी की सारी मेमोरीज मेरे साथ में रहेगी। तो ये चीज़ थैंक यू कि भाई तेजाराम, आपने मेरे को विश किया, और बहुत बढ़िया बात कि लगातार मेरे लंबे टाइम से मेरे साथ में जुड़े हुए। उसके बाद में गोपाल जी बिश्नोई, उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 2 लाइनें बताई है। पहला तो क्या बोला कि आपके कोई दोस्त है या नहीं, सही से बताना पसंद से। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरा है कि मल्टी टैलेंटेड, तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आप समझ रहे हो मल्टी टैलेंटेड, एक नॉर्मल इंसान हो, प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा करें, और आपके साथ हमेशा एक कैजुअल दोस्त की तरह, एक भाई की तरह रहें, आगे भी यही प्रयास करेंगे। तो थैंक यू गोपाल जी। बाकी क्वेश्चन आपका यहीं पर है, उस क्वेश्चन को अपन पेंडिंग रखते हैं क्योंकि यो क्वेश्चन करेंगे। राजेश हुड्डा की तरफ से आया है कि तेरा विवाह होउडो है, मतलब शादी हो रखी है, तो तू मेरा भाई है, तेरे को पता भी होना चाहिए कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, और जब भी होगा तो सबसे पहले आपको ज़रूर पता चलेगा। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। राजेश हुड्डा की तरफ से जो कमेंट आया है, ठीक है ना। उसके बाद में हनु सियाग, जो मेरा भतीज है, और इन्होंने पूछा कि आपकी एक बड़ी आदत मुझे पसंद आई है, आप कभी भी मिलते हैं तो आप हंसकर बोलना, बड़ा नाम लेकर पुकारना, ये सबसे बड़ी बात है। प्रयास यही करता हूँ कि जिससे भी मिलूँ, जहाँ पर भी मिलूँ, चाहे अपना हो पराया हो, जो भी हो, तो उन सभी के साथ में एक हंसी खुशी के साथ में रहें, हंसकर बोलें, उनको सामने वालों को ऐसा फील हो कि यार सच में कोई अच्छा अपना आदमी मिला है, या फिर अपने तो की। अपने लास्ट क्वेश्चन जो अपने जीजू की तरफ से आया है कि आप सबका फैमिली में सबसे प्रिय कौन है। तो मेरे लिए सब इक्वल हैं, मम्मी पापा दादाजी भाई बहन सारे सभी मेरे जो जितने भी फैमिली मेम्बर हैं मेरे लिए सब इक्वल है, कोई नो वन वेरी स्पेशल, सारे स्पेशल है मेरे लिए। और दूसरा मेरे लिए स्पेशल बात कि आपकी मजाक की आदत वो हमेशा बनी रहेगी। प्रयास करते रहेंगे कि और ज़्यादा आपके साथ में, किसी के साथ में मजाक करते रहें, बस कोई सीरियस ना लें, हंसते रहें, मस्ते रहें। तो थैंक यू सभी का, और हार्टली थैंक यू कि मुझे इसके साथ लाइक समझा कि आज मेरे साथ में इतनी सारी बेस्ट विशेज़ भी आई। थैंक यू सभी।